नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कांग्रेस लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि आखिर अंत में राजद से बात बन जाएगी और सीट को लेकर समझौता हो जाएगा, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि आरजेडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट को लेकर ऐलान किया जाता है और 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाती है। यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि बिहार में होने जा रहे 24 सीट पर एमएलसी चुनाव में राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। और अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी ये साफ कर दिया है कि हमने प्रत्याशियों के नाम को तय कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ आलाकमान के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है और इसके तुरंत बाद हम भी अपनी सूची जारी कर देंगे और ये बता देंगे कि किस सीट से कौन से उम्मीदवार उतर रहे हैं। ऐसे में आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब ये जानकारी सामने आई है कि सबसे पहले 20 सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी और इसके बाद बाकी बचे हुए 4 सीट पर उम्मीदवारों के नाम को तय किया जाएगा और इसकी भी घोषणा की जाएगी। यानी कि राजद से भले ही कांग्रेस की बात ना बन पाई हो, लेकिन कांग्रेस झुकने वाली नहीं है और यही वजह है कि राजद से अलग होकर अपने प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस पार्टी ने भी तैयार कर ली है और जल्द ही इसकी घोषणा होने जा रही है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, किस तरह से बिहार में विधान परिषद के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम को तय किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि कांग्रेस की लंबी प्रतीक्षा के बाद अंत तक राजद ने विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि अब कांग्रेस राजद अलग अलग चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएगी। कल तक कांग्रेस को उम्मीद थी कि राजद की ओर से सीट के समझौते को लेकर काफी बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अब वह उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। पार्टी हाईकमान को जिलावार 3 और 4 प्रत्याशियों के नामों का पैनल भेज दिया गया है। पैनल में से अधिकांश भावी प्रत्याशियों के नाम पर सहमति भी बन चुकी है और जल्द ही नाम जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल 20 नामों की घोषणा होगी। इसके बाद दूसरी सूची में 4 अन्य उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। दूसरी ओर पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल 24 सीटों में से 20 पर प्रत्याशी चुन लिए हैं। बुधवार से गुरुवार के बीच प्रदेश नेतृत्व को स्वीकृति सूची मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अधिकृत प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि अब से 2 दिनों के बाद ही कांग्रेस पार्टी ये पहली सूची जारी करेगी, जिसमें 20 सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी और बाकी 4 बचे हुए सीट पे उम्मीदवारों के नाम कुछ दिनों के बाद तय किए जाएंगे। यानी कि इस बार एक बार फिर से उपचुनाव की तस्वीर ही बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी देखने को मिलेगी और आरजेडी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहेगी। और यही वजह है कि इस बार जहां एक तरफ राजद ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, कांग्रेस से अलग होकर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को राजद ने उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी थकने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। और यही वजह है कि अपने उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने और 2 दिन के अंदर अंदर जो पहली सूची है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है तो किन किन प्रत्याशियों को किस सीट से उतारा जाता है और क्या कुछ रणनीति इस बार विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।